Hello students, this is the fourth lecture of carbon and its compound. In this video we are going to discuss isomerism and different isomers of hydrocarbons. We are also going to discuss homologous series and their characteristics. जनरली क्या है, कार्बन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, आपको डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट्स देखने को मिलती हैं. कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एक हाइड्रोकार्बन में सेम होते हैं, लेकिन वो किस तरह से अटैच है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है. वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से जब कार्बन एक तरह से अटैच नहीं होता, दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी भी वैसी शो नहीं करेगा, उनकी प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगी. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी, बेसिकली द प्रॉपर्टी in which two or more compounds have same chemical formula. जो उनका केमिकल या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, that will be the same, but they have different फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आ जाएगा. एंड द कंपाउंड showing these type of property, showing isomerism, called as isomers. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, सपोज आपके पास दो हाइड्रोकार्बन है, दोनों में कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, लेकिन उनको अरेंज डिफरेंट तरीके से कर रखा है. इस वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा. इसी प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे. और जो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वो दो डिफरेंट फॉर्म्स है, उनको हम आइसोमर्स बोलेंगे. यहाँ पर एग्जांपल जैसे मैं आपको देखिए बताता हूँ. आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि चार कार्बन इस तरह से लीनियर फॉर्म में एक के बाद एक कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं चेन. ठीक है, ये चेन फॉर्म है. ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि चार कार्बन तो हैं, लेकिन जो फोर्थ कार्बन है या इनमें से कोई भी कार्बन है वो ब्रांचिंग में चला गया. अब आप बोलोगे सिर्फ ब्रांचिंग में आने की वजह से हमने इसको आइसोमर बोल दिया, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा. इसके लिए क्या ज़रूरी है, इनके दोनों के केमिकल फॉर्मूले भी हमें पता होने चाहिए, वो भी सेम होने चाहिए. अब यहाँ पर बाकी जगह क्या होगा, हाइड्रोजन लगा होगा. ओके, सब जगह आप हाइड्रोजन लगा दो, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4. हाइड्रोजन कितने हैं, 10. यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगेन 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन. दोनों के केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट काफ़ी डिफरेंट है. इस वजह से इन दोनों को क्या बोला जाएगा, दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर. वैसे तो आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं, उसके लिए मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बना भी रखी है, आप उसमें से जाके समझ सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास एक ही टाइप आपको पढ़ना है, दैट इज़ द चेन आइसोमर. ओके, अब वो ऐसे आइसोमर होंगे जिसमें क्या सेम होगा, सेम होगा उनका केमिकल फॉर्मूला. डिफरेंट क्या क्या होगा, सबसे पहले उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. और वो होगी किस वजह से, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन. नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे,
लेकिन इन अ चेन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होंगे। जिस तरह से यहाँ पर एक ही चेन में 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ देखिए चेन में 3 कार्बन है, लेकिन जो फोर्थ है वो कहाँ चला गया है, ब्रांचिंग में। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स, आइसोमर्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए कोई एक कार्बन वाला है तो हम इसके अरेंजमेंट कुछ कर ही नहीं सकते, तो यानी सिंगल कार्बन वाले के आइसोमर पॉसिबल नहीं है। 2 कार्बन है, अब इन दोनों को तो लीनियर में ही कर सकते हैं। 3 कार्बन वाला है, इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बोलोगे इस तरह से कर दो, तो है तो ये चेन ही, ठीक है। तो इसके भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। लेकिन 4 कार्बन वाला जिसका नाम है ब्यूटेन, इसके आइसोमर पॉसिबल है। देखिए किस तरह से, ये तो होगी इसकी चेन स्ट्रक्चर, ये भी इसकी चेन है, लेकिन इसमें क्या होगा, ब्रांच आ गई। जो ये कार्बन था ये यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट हो गया, जिसकी वजह से ये इस तरह से अरेंजमेंट शो करता है। जो ये इस तरह की लीनियर स्ट्रक्चर होती है इसको हम एन ब्यूटेन बोलेंगे। वैसे तो इसका नाम ब्यूटेन है, लेकिन अगर सारे के सारे लीनियर कनेक्टेड है तो एन ब्यूटेन इसका नाम हो जाता है। जब सब्स्टिट्यूशन हो गया, अगर वो सब्स्टिट्यूशन सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे है, 1 2 3, सेकेंड नंबर पे अगर सब्स्टिट्यूशन आ गया तो इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। आइसो वर्ड लग जाएगा, ब्यूटेन तो वो नंबर ऑफ कार्बन की वजह से लगा है। 4 कार्बन वाले का नाम ब्यूटेन होता है। और ये दोनों आइसोमर ही थे क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, C4H10। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ सकता है कि हाउ मेनी चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन इज पॉसिबल, तो आप आंसर दोगे 2। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला होता है बेटा C5H12। देखिए सबसे पहले तरीका है, सबसे पहले लीनियर कनेक्ट कर दो, 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, क्योंकि सारे लीनियर है। फिर हमने बोला था कि एक कार्बन की सब्स्टिट्यूशन करा दो सेकंड कार्बन पे, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, अब 4 तो लीनियर है, जो 5th कार्बन है वो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड कार्बन पे, इससे इसका नाम बन जाएगा आइसो पेंटेन। फिर एक और कार्बन की सेकंड पोजीशन पे करा दो सब्स्टिट्यूशन, क्या हो जाएगा, इसको बोल लेंगे हम नियो पेंटेन। क्लियर। एग्जाम में आपको हाइड्रोजन भी शो करने होते हैं, आप हाइड्रोजन इस तरह से शो कर देंगे। इसको और तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे तो उनके साथ साथ लिख दो। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये आपको पता चलेगा जब आप स्ट्रक्चर बना दोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा दोगे, तब इसमें आपके पास आ जाएगा तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। अब आप देखिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं।
होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है उसको समझते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इतना सस्ता सिंपल टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 नंबर का, और बिल्कुल फ्री का है। इस बार भी बोर्ड में आया होता होमोलोगस से रिलेटेड, तो इसको समझो, बिल्कुल सिंपल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। होमोलोगस सीरीज, सबसे पहले सपोज मैं एक सीरीज लिख लेता हूँ यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की, उससे आपको समझना बहुत इजी होगा। मैंने कुछ हाइड्रोकार्बन लिख लिए। अगर मुझे पता करना है कि सेम इनका जनरल फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूँगा, आपके पास 3 फॉर्मूला थे, अगर इसको सेटिस्फाई करता है वो एल्केन है, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो एल्कीन है, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो वो एल्काइन है। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको पता है, जस्ट आपको इन फॉर्मूले में पुट करना है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ से आपको पता चलेगा इन चारों का जनरल फॉर्मूला यही है, सारे के सारे ये एल्केन है। फंक्शन ग्रुप मैंने पढ़ाया नहीं, अभी मैंने इसको कोई फंक्शन ग्रुप जोड़ा भी नहीं है, तो उसकी टेंशन मत लेना। कोई भी इसमें फंक्शन ग्रुप लगानी है तो सेम तो तब होता है जब फंक्शन ग्रुप लगा होता, अभी के लिए मान लो सेम है। इसके बाद आपके पास डिफरेंस देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए एक के बाद एक। जैसे 1 कार्बन के बाद 2 कार्बन आना चाहिए, 3 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, वो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के बीच में कितना डिफरेंस है, CH2 का। यहाँ से यहाँ जाते वक्त 1 कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तभी तो CH4 से क्या बन गया, C2H6। यहाँ पर भी देखिए वही CH2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी देखिए CH2 का डिफरेंस। यही कंडीशन है बस कि आपके पास केमिकल जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स का, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में होने चाहिए, और उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए CH2 का। अगर ये है तो वो होमोलोगस सीरीज है, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, C3H6, C4H8, C6H12, C17H34। क्या ये होमोलोगस सीरीज है, या है तो कहाँ तक है? देखो यहाँ पर आपके पास डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस आ रहा है CH2 का। क्या यहाँ पर CH2 का डिफरेंस है? नहीं। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, C2H4, और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो दो आपके पास है ये होमोलोगस सीरीज में नहीं आएंगे, नॉट इन होमोलोगस सीरीज। ये दोनों क्या है, होमोलोगस सीरीज मेंबर है, और ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। एटलीस्ट 2 तो हैं, 2 बना लेंगे। अगर सिंगल मेंबर हो तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, C2H2, C3H4, C4H6। क्या ये होमोलोगस सीरीज शो कर रहे हैं? सबसे पहले इनका केमिकल फॉर्मूला देखते हुए हम इनका जनरल फॉर्मूला डिसाइड कर लेंगे, और ये सेटिस्फाई करें CnH2n-2 को, सारे के सारे एल्काइन है। ठीक है, वो कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने 2 पुट किया तो C2H पुट करने के बाद यहाँ 2 आ रहा है, 3 पुट करूँगा तो C3H4 आ रहा है, 4 पुट करूँगा तो C4H6 आ रहा है इस फॉर्मूले से। तो सारे के सारे क्या एल्काइन है। अब इनमें डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस आ रहा है CH2 का, कितना डिफरेंस आ रहा है CH2 का। ठीक है, तो अल्टरनेट कार्बन पे हमने चेक करना है, ऐसे नहीं कि आप इसको बोलोगे नहीं या तो ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो अल्टरनेट कार्बन पे आपको डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ होमोलोगस सीरीज।
The existence of the homologous series of the organic compound have simplified the study of organic chemistry. इससे हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेटली पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती, यही इसकी मेन करेक्टरिस्टिक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो होमोलोगस सीरीज़ में अगर आपने बोल दिया कि होमोलोगस सीरीज़ है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि सबका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, यानी वो सेम कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। दूसरी चीज़ है कि सक्सेसिव नंबर्स, यानी एक अल्टरनेटिव कार्बन से दूसरे अल्टरनेटिव कार्बन में डिफरेंस कितना आएगा, CH2 का, यानी 14 ग्राम का आएगा। 14 ग्राम कैसे, एक कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का मास है 2, है ना, मतलब एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है, इसी वजह से 2, तो 12 + 2 14 ग्राम का डिफरेंस आता है। सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे उनका फंक्शन ग्रुप सेम होएगा, जो हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ आती हैं, जैसे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो टॉप टू बॉटम, जैसे कि जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, जब हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे तो वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो यहाँ से एक पैटर्न आपको मिल जाता है जिससे आप फर्दर स्टडी करने में थोड़ी सी आसानी होती है।